हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 19 ऑफ आवर ट्रेडिंग सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट में से एक के बारे में, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक यानी ओबी। अगर आपने इंस्टीट्यूशनल एंट्रीज को समझ लिया और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पकड़ना सीख लिया, तो आपका ट्रेडिंग गेम पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। सिंपल शब्दों में ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहां पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जैसे बैंक और हेज फंड्स अपने बड़े ऑर्डर्स प्लेस करते हैं मार्केट में। इसे सबसे पावरफुल जोन में से एक माना जाता है, क्योंकि जब भी प्राइस इन लेवल्स पर वापस आता है तो मार्केट में अक्सर इनको रिस्पेक्ट देता है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? इंस्टीट्यूशनल बाइंग या फिर सेलिंग जोन। अब सवाल ये आता है कि ऑर्डर ब्लॉक्स आखिर बनते ही क्यों हैं? क्या बैंक्स एक ही क्लिक में करोड़ डॉलर्स मार्केट में डाल देते हैं? बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशंस एक ही कैंडल में अपना पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उन्हें अपने बड़े ऑर्डर्स को मल्टीपल पार्ट्स में प्लेस करना पड़ता है और इसी प्रोसेस में वो मार्केट में अपने फुटप्रिंट छोड़कर जाते हैं, जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बहुत आसान है। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहां लास्ट बेयरिश कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखने को मिलता है। और एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होता है? जहां पे लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव। लेकिन याद रखिए, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक बीओएस होना चाहिए और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तब बनता है जब मार्केट पहले एक बेरिश कैंडल बनाए और उसके तुरंत बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आए जो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे। इसका ट्रेडिंग आइडिया सिंपल है। जब प्राइस वापस उस ऑर्डर ब्लॉक जोन पर रिट्रेस करेगा तो हम वहां से अपना बाय सेटअप ढूंढेंगे। ठीक इसी तरीके से बेरिश का है। जब मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाए और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव देखने को मिले और मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दे, तो वो हमारा बेयरिश ओबी बन जाता है। और यहाँ हमारा ट्रेडिंग आइडिया क्या होगा? जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर रिट्रेस करेगा, हम एक बढ़िया सेल सेटअप एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन रुकिए, हर लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये रूल चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लिक्विडिटी स्विप हो तो सोने पे सुहागा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बीओएस या चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए, हाई टाइम फ्रेम का बायस होना चाहिए, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और याद रखिए, हर लास्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानना है। हर लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती है। तो इसको कैसे मार्क करना है, इस चीज को हम चार्ट पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको चार्ट पे क्या करना है? स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव आइडेंटिफाई करना है। देखिए, जिस तरीके से ये एक इम्पल्सिव मूव है, देखिए प्राइस यहाँ ऊपर गया है, यहाँ देखिए प्राइस किस तरीके से नीचे आया है, या फिर यहाँ देखिए। तो ये इम्पल्सिव मूव जिसके बाद प्राइस ने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया हो, प्रीवियस स्ट्रक्चर जहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया हो, ऐसे मूव हमको आइडेंटिफाई करने हैं। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो यहाँ देखिए, ये प्राइस का स्ट्रक्चर चल रहा था, मान के चलिए यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया इसको। और उसके बाद देखो ये इम्पल्सिव मूव आया। इससे पहले प्रीवियस अपोजिट कैंडल कौन सी थी? ये। इसको हम कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे, इसका लो और इसका हाई, इस कैंडल का लो और इसका हाई हम मार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब देखिए, यहाँ पे प्राइस इसके बाद ऊपर गया है ना, तो हमारी अपोजिट कैंडल कौन सी है? रेड है। तो जहाँ पे हमने रेड कैंडल को मार्क किया है, प्राइस ऊपर गया, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे आके इसको टैप किया, उसके बाद प्राइस ऊपर। अब देखिए यहाँ पे प्राइस एग्रेसिवली ऊपर गया है। लास्ट कैंडल ये है, इसको इस तरीके से करो, हाई और लो मार्क करो इसका। ये हमने हाई मार्क किया, ये हमने लो मार्क किया। इस प्राइस पे आने के बाद देखो
फिर से ऊपर गया मार्केट। अब आप कहोगे कि यहाँ कहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, देखो ये इस कैंडल का हाई था और देखो कितना ऊपर जाकर के क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मार्क करना है, ये हमारा ओबी होता है। यहाँ पे देखो, अगर हम बियरिश की बात करें तो यहाँ पे देखो ये इम्पल्सिव मूव हमको देखने को मिल रहा है। इससे प्रीवियस कैंडल कौन सी है, ये वाली है। अब देखो जिसमें प्रीवियस कैंडल के ऊपर विक नहीं है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के ऊपर विक है, तो हमें इसको विक के साथ मार्क करना है कुछ इस तरीके से। अब देखिए प्राइस इस जगह पे आया और प्राइस दोबारा से गिरा, उस जगह पे आया दोबारा से गिरा, ये हमारा क्या है, बियरिश हो गई। ठीक है, अब देखिए प्राइस कहाँ से एग्रेसिवली गिरा है, देखो ये एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है। इससे प्रीवियस की कैंडल को मार्क कर लो, ये देखो प्राइस उस जगह पे गया, उसको टैप करके और दोबारा से नीचे आ गया, उसको रिस्पेक्ट किया। यहाँ देखिए प्राइस एग्रेसिवली ऊपर गया है और प्रीवियस कैंडल कौन सी है, ये देखो इसको हम नीचे विक है तो विक के साथ मार्क करेंगे। ये यहाँ पे आया, टैप किया, उसके बाद प्राइस ऊपर। तो जहां से भी हमें एग्रेसिव एंट्री देखने को मिली है, हमें उसके प्रीवियस जो एंट्री, देखो यहाँ से हमें एग्रेसिव एंट्री देखने को मिली है, ये हमारी प्रीवियस कैंडल है। अब इसमें देखो, इसको मैंने आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रीवियस कैंडल तो हमारी ये थी रेड वाली, लेकिन इसके बाद जो ये वाली कैंडल बनी, इसने क्या किया, इसका लो और इसका हाई दोनों ले लिया। तो हम इस कैंडल को मार्क करेंगे, इसको, ठीक है ना। तो हम कुछ इस तरीके से मार्क करेंगे और देखो प्राइस इसको टैप करके कितना स्मूथ ऊपर गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब फिर से देखते हैं, अब बात करते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम को हमें यूज़ करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे तो मैं आपको हमेशा यही बात बोलती हूँ कि हमें हायर टाइम फ्रेम से, जैसे वीकली, डेली और 4 आवर से हमें बायस का यूज़ करना है, उसके बाद हमें एंट्री के लिए छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ करना है, ठीक है? और कॉम्बिनेशन हमको कुछ इस तरीके से करना है, जैसे डेली में हमने बायस बनाया, 4 आवर का हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, 15 मिनट का हमने कन्फर्मेशन लिया और 5 मिनट पे हमने एंट्री प्लान कर ली। ध्यान रखिए सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक देख लिया तो फिर ये नहीं कि अंधाधुंध ट्रेड ले लेनी है, कंफर्मेशन का वेट करना है, उसके लिए कुछ चीज़ों को हमें चेक करना है, क्या लिक्विडिटी स्विप हुआ है, पीओएस हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, क्या वहाँ पे लिक्विडिटी स्विप होने के बाद फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है ना? सेशन टाइमिंग वगैरह क्या है, प्रीमियम डिस्काउंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो हमें ये सारी चीज़ें वहाँ उस पे चेक करनी है। एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक की क्या पहचान है? वो लिक्विडिटी स्विप के बाद बना हो, उसमें स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो, वो हायर टाइम फ्रेम पर बना हो, बीओएस के साथ हो और प्रीमियम या फिर डिस्काउंट में हो। और अवॉइड किसे करना है, चॉपी मार्केट में, जैसे मार्केट रेंज में है या फिर वीक मोमेंटम है, साइडवेज मार्केट है, उसमें हम ऑर्डर ब्लॉक पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए पड़े हैं और मतलब मार्केट किसी भी साइड ब्रेकआउट होगी, हमें बार बार एसएल देखने को मिलेगा, हम ट्रैप होते रहेंगे, तो इसलिए हमें इसको अवॉइड करना है। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, जो कुछ ट्रेडर्स अक्सर करते हैं। हर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक समझ लेते हैं, हाई टाइम फ्रेम के बायस को इग्नोर कर देते हैं, बिना किसी कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेना, लोअर टाइम फ्रेम के शोर यानी नॉइस में फंस जाना और सबसे बड़ी गलती रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करना। याद रखें ऑर्डर ब्लॉक कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, ये प्राइस एक्शन की एक बढ़िया टेक्निक है। तो ट्रेड लेने से पहले ये अल्टीमेट चेकलिस्ट अपने दिमाग या फिर नोटपैड में रख लो। हाई टाइम फ्रेम का बायस, लिक्विडिटी स्वेप, प्रीमियम डिस्काउंट जोन, ऑर्डर ब्लॉक या बीओएस, एफवीजी, कंफर्मेशन, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए जितनी ज़्यादा कॉन्फ्लेक्शंस होंगी ना, उतनी ही हाई प्रोबेबिलिटी आपकी ट्रेड बनेगी। इनमें से आपको चेक करना है कि आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, ये नहीं कि किसी भी कैंडल को मार्क किया और भैया हम लग गए।
अब देखो इसको एक बार मैं आपको और लास्ट में अच्छे से समझा देती हूँ, देखो। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, इस ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, तो देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ये लिक्विडिटी जनरेट की गई थी, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है? लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ है? ये जो ओबी बना है, क्या यहाँ पे इसने डिस्प्लेसमेंट जब किया, तो क्या प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया? यस, इसने कर दिया, ठीक है। अब हम इसको मार्क कर लेंगे। अब जब इस ज़ोन पे प्राइस आएगा, तब हम एंट्री प्लान करेंगे और देखो ये हमारी कन्फर्मेशन थी, कन्फर्मेशन के बाद ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, हमने यहाँ पे एंट्री प्लान करी। हमारा एसएल कहाँ होगा? इसके नीचे। हमारा टारगेट कहाँ होगा? प्रीवियस हाई पे। अगर हम इतना भी करें, तो देखो 1:4 प्लस हमको यहाँ पे दिख रहा है और अगर हम और ऊपर तक इसको लेके जाएँ, वेट करें, तो और भी हम यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है? अब देखो और मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे ही कुछ और एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ देखिए, जैसे हम इसको इसको देखें, इसको देखने की कोशिश करें, देखो, तो क्या इसने लिक्विडिटी स्वीप किया था? देखो, यहाँ पे जब ये नीचे आया, यहाँ पे मार्केट अपने रेंज में रहा। ये देखो, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मार्केट अपने रेंज में था। इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की गई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, एफवीजी बना है, एफवीजी के साथ में ओबी बना है, ठीक है? उसके बाद इस ज़ोन पे प्राइस आया है, इसको टैप किया है, इसको रिस्पेक्ट किया है, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमको कन्फर्मेशन दिखी कि भई लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये बना है। सिर्फ़ ओबी देख के ही हमको ट्रेड नहीं कर लेना, उसके पीछे का लॉजिक भी देखना है। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, बस ये प्रीमियम डिस्काउंट रह गया है जो कि हम अपने जो हमारा पेड कोर्स है, हम उसमें इसको समझेंगे, ठीक है? तो अब बारी आती है आपके होमवर्क की। ट्रेडिंग व्यू को ओपन कीजिए और 5 बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफ़ाई कीजिए, 5 और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफ़ाई कीजिए और देखिए कि प्राइस ने वहाँ कितनी बार रिस्पेक्ट दिया है। हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों पर प्रैक्टिस कीजिए और लिक्विडिटी और एफवीजी के साथ कंबाइन करके एनालाइज़ कीजिए। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले सेशन में मिलते हैं आप सभी से, जो कि हमारे इस फ्री कोर्स की लास्ट क्लास है, डे 20 में। तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे प्रॉफिटेबल।